भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं। कि भारत के इन 9 हमलों के जवाब में, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि 6 भारतीय जंगी तैयारे जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं, उनको मार गिराया गया है। उसमें एक MiG-21 तैयारा भी है और एक जैगुआर तैयारा भी है जो मार गिराए गए हैं। इसके साथ साथ एक जो भारतीय ड्रोन है उसको भी गिराया गया है। कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम्स किए गए हैं कि उन्होंने जी 5 तैयारे गिरा लिए, इतना ये कर दिया, उधर से ड्रोन गिरा लिया और पता नहीं क्या कुछ कहानियां जो चल रही हैं, वो तमाम की तमाम फेक हैं। कल तक जो कुछ दिल्ली में चल रहा था अब वो इस्लामाबाद में हो रहा है, यानी इंडिया पर हमले की तैयारियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि वो इंडिया पर जवाबी हमला करे। फैसला अफवाज पाकिस्तान करेंगे। कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है और अब इंडिया की तरफ से जो मिसाइल अटैक्स किए गए थे जनाब, आना है अब उसका जवाब। और उस जवाब के लिए अगले 48 घंटे ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई सोर्सेस ने इस बात का जो है वो इंकशाफ किया है कि अहम तरीन भारतीय टारगेट्स को ना सिर्फ लॉक कर दिया गया है और उन 8 बड़े टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिनको मुमकिना तौर पर अगले 48 घंटों में हिट किया जाएगा। लिहाजा इस बात के लिए किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जिसने दूसरों को दर्द दिया वो आज खुद दर्द में है। जिसने दूसरों के आंसू निकाले आज उसकी आंखों में आंसू हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित आतंकवादी अजहर मसूद की आज आंखों में आंसू हैं। भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक में अजहर मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। अब उसको पता चल रहा है दूसरों को दुख देना क्या होता है। आज वो कह रहा है काश मैं भी मर जाता। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ताश की पत्तों की तरह ढह गया। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर प्लेन अंदर गए और अपने टारगेट को तबाह करके वापस आ गए। भारत की ये एयर स्ट्राइक पूरी तरीके से सफल रही है और पाकिस्तान को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया है। अब पाकिस्तान ने अपनी फेस सेविंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। उसे अपने देश के लोगों को भी तो बताना है, तो अब उसने झूठ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की कायर फौज सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, सच में उसमें इतना जिगरा नहीं है। ये वही फौज है जो 4 बार भारत के सामने हारी है। पाकिस्तानी मीडिया में झूठ के पुलिंदे गढ़े जा रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान जवाबी हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन सच बात यह है उसको रोका किसने है? सच तो ये है ये लाहौर से 20 किलोमीटर दूर ये हमला किया गया है। देख लो अपनी हैसियत और देख लो भारत का जज्बा। क्या कि जी भारत से 10 के करीब तैयारे आए और उनमें से 5 जो है वो हमने गिरा दिए। उनमें से हमें ये भी कहा गया कि हमने ड्रोन जो है वो भी गिरा दिया और उसके बाद जो है वहां से उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कह लीजिए कपड़ा है वो हिलाया गया भारत की तरफ से और उसके बाद वो लोग अपने एरिया में भाग गए। लेकिन ये क्लिप जो बनाया गया और इसको जो टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के चलाया गया, ये क्लिप फेक था। इसके ऊपर डबिंग थी और डबिंग क्योंकि जाहिर है कि सोच समझ के नहीं की गई थी तो वो उर्दू की डबिंग की गई थी, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग। जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। इस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा और इस हवाले से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखकर इस बात से आगाह कर दिया गया है कि भारत ने
अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 की है खिलाफ वर्जी, और इस खिलाफ वर्जी पर भारत को सबक तो डेफिनेटली सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ इस खत में अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को इस बात से भी आगाह कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपने इस हक के दिफा को न सिर्फ महफूज रखता है बल्कि मुनासिब वक्त पर और मुनासिब मुकाम पर इसका भरपूर अंदाज से जवाब दिया जाएगा। ट्विस्ट यह है कि वो जो क्लिप एक रिपब्लिक टीवी का जो चलाया जा रहा था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, और जिसमें कि मीडिया से ये बताया जा रहा था या कि समझे कि ये दिखाया जा रहा था कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे जो हैं वो गिर गए हैं, वो जो क्लिप था वो फेक था। हम जवाबी हमला कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, तो जिस इंस्टॉलेशन को हमले का निशाना बनाया गया इंडिया की तरफ से, उसी तरह की इंस्टॉलेशन हम इंडिया की तबाह कर सकते हैं, यानी सतलुज और रावी पर बने इंडियन डैम्स, जिनको इंडियंस ने बंद करके जिनका पानी और दोनों दरियाओं को खुश्क कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान चाहे कि जैसा वार हुआ है ऐसा जवाब देना है, तो फिर यह भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपके इसके ये जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इन 50 इयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं, जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन चुन के मारा था। जहां पर भारत ने अटैक किया, वहीं पर ये जो मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो 6 भारतीय तैयारे गिराए गए, उसके बाद तो भारत के जो है ना वो हाथ पांव फूल गए। खुद भारतीय एयर फोर्स के सरबराह ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स के पेश नज़र भारतीय फिजाइया के तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है कि ज्यादातर मसाजिद में और मदरसों के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें कि ये भी बताया गया है कि मौलाना मसूद अजहर, जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर, जिसकी अक्सर हम बात किया करते हैं, और साथ साथ हाफिज सईद और ऐसे ही कई टेररिस्ट जिनको कि पाकिस्तान ने कभी पनाह दी और यहाँ पर रखा। पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारे, जिनमें राफेल भी शामिल है, मार गिराए, 4 ड्रोन मार गिराए, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पोस्टें तबाह की, अपना ब्रिगेड उनका जो है वो तबाह किया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया, और भी भारी नुकसान पहुंचाया इंडिया को। और वो पाकिस्तान ने कहा था कि ये तो सिर्फ हमने दिफा किया था अपना, लेकिन जवाबी हमला हम करेंगे, जिसके लिए आज कौमी सलामती कमेटी की इजलास हुआ है। आपको अपने लोगों को ये दिखाना कि देखो हमने तो ये कर दिया। वैसे तो आपने वो पहले ही दिखा दिया कि हमने इतने जहाज मार गिराए, हमने इतने जहाज मार गिराए। तो कोई ये कह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता गिनती बढ़ती चली जा रही है, ऐसा ना हो कि शाम होते होते आप कहें कि पूरी भारतीय फजाइया को उनके पास जितने जहाज थे सबको मार गिराया। 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। अब एक और बहुत बड़ी बात आपको मैं बताती हूं। भारत ने यह हमला करने से पहले 5 कंट्रीज को, 5 कंट्रीज को, 5 मुल्कों को, 5 देशों को अपने ट्रस्ट में लिया था, अपने कॉन्फिडेंस में लिया था, और उनको यह बताया था कि हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं।